नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। मित्रों, मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम 7वां भाग हम कौन हैं पर आधारित आत्मा की यात्रा, जीवन का अंतिम उद्देश्य और आत्मा का संपूर्ण विकास के बारे में। आत्मा की यात्रा में क्या कुछ और जीवन के बाद बचता है, आइए इस पर विचार करें। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता। आत्मा का अविनाशी और अपरिवर्तनीय स्वभाव है। शरीर, मन और भावना के माध्यम से आत्मा अपने अनुभवों की यात्रा करती है, लेकिन ये यात्रा समाप्त नहीं होती। मृत्यु केवल एक संक्रमण है जो आत्मा को एक नया रूप प्रदान करता है ताकि वह अपनी अधूरी यात्रा को आगे बढ़ा सके। आत्मा का पुनर्जन्म उस समय होता है जब वह एक शरीर छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने अज्ञान को दूर करके अपने स्वरूप को जान नहीं लेती। ये यात्रा कर्म और संस्कारों से निर्धारित होती है। अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव आत्मा के अगले जन्म पर पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के पीछे यह विचार है कि आत्मा लगातार आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ती रहती है और हर जन्म में उसे अपने पिछले कर्मों का फल मिलता है। उपनिषदों में ये कहा गया है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर है। जीवन और मृत्यु केवल आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से हैं। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह शाश्वत और नित्य है। जब हम अपने अस्तित्व को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा का समग्र विकास और परमात्मा के साथ एकात्मता है। ये यात्रा विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं, ध्यान, योग, सेवा और आत्मा के अनुभव से संभव होती है। ज्ञान का मार्ग, ध्यान, योगा, आत्मा को जानने के लिए गहन अध्ययन और ध्यान का अभ्यास जरूरी है। कर्म का मार्ग, कर्मा योगा, अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना ताकि आत्मा की शुद्धता बढ़े। भक्ति का मार्ग, भक्ति योगा, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से आत्मा का उत्थान। राजयोग, राजा योगा, योग के विभिन्न आसनों और ध्यान विधियों के माध्यम से आत्मा का अनुभव करना। इन सभी मार्गों का उद्देश्य आत्मा को अपने शुद्ध रूप में पहचानना है और इस पहचान के बाद उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है संसार के बंधनों से मुक्ति, सकल दुखों का अंत और परम सुख की प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धता और उत्तरण की ओर बढ़ना, हर प्राणी में परमात्मा को देखना और उसे प्रेम देना, आत्मा का की असली पहचान और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना, संसार को एक साधना के रूप में देखना और उसमें साक्षी बनकर रहना। आत्मा का संपूर्ण विकास आत्मा का ऊंचा रूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा का संपूर्ण विकास तब होता है जब वह अपने स्वयं के पूर्ण स्वरूप को पहचान लेती है। यह आध्यात्मिक परिपूर्णता एक निरंतर यात्रा है जिसमें आत्मा जीवन भर अपने अज्ञान, संस्कार और बंधनों से मुक्त होती है। इसे मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। आत्मा का पूर्ण जागरण होना, व्यक्ति को स्वयं का शुद्ध रूप पता चल जाता है और वह हर स्थिति में अपने आत्मा से जुड़ा रहता है। अहंकार का शमन होना, अब व्यक्ति अपने अहंकार से परे हो जाता है। वह समझता है कि वह न तो शरीर है न मन है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है। दया और करुणा का फैलाव होना, हर प्राणी में आत्मा की एकता को देखकर वह अपार दया और करुणा की भावना से अभिभूत होता है। सभी संवेदनाओं से परे होना, व्यक्ति सभी सुख दुख, संतोष असंतोष और दुखों से परे रहता है। वह केवल अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित रहता है। मुक्ति की प्राप्ति होना, अंत में आत्मा संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एक हो जाती है। यही अंतिम अवस्था है जिसे मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। आत्मा का सर्वश्रेष्ठ रूप परमात्मा से एकात्मता है। आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से एकात्मता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये वह स्थिति है जब आत्मा पूरी तरह से परमात्मा के साथ मिल जाती है और कोई भेदभाव नहीं रह जाता। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है तो वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। यही परम मोक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। जैसे पानी में लहर और समुद्र का कोई भेद नहीं होता, वैसे ही आत्मा और परमात्मा भी एक ही शुद्ध चेतना के रूप है। आत्मज्ञान की अंतिम मंजिल शांति और आनंद है। आत्मा के शुद्ध ज्ञान के बाद जीवन में शांति और आनंद की प्रचुरता होती है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होता है और परमात्मा में लीन हो जाता है।
यही आध्यात्मिक यात्रा का पूर्णता है। दोस्तों, अब आज का भाग 7 संपूर्ण हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा का निरंतर विकास और उससे जुड़े व्यवहारिक दृष्टिकोण कौन कौन से है। आत्मा का अनुभव हर क्षण में कैसे किया जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।